नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 9th में हम लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके बारे में पढ़ लिया है। रिएक्शन टाइम के बारे में भी पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिएक्शन टाइम के बारे में पढ़ा था। रिएक्शन टाइम क्या है, थोड़ा सा एक बार उसको चर्चा के रूप में हम लोग रख ले लेते हैं कि हमने क्या बताने की कोशिश किया था आपको। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिएक्शन टाइम के बारे में हमने बताया था कि किसी भी पर्सन को जो डिसीजन मेकिंग में टाइम लेना है कि भाई क्या करे क्या ना करे, तो उसमें गाड़ी जो है यूनिफॉर्म रेट से भाग जाती है, यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, मानते हैं हम लोग इस तरह से। तो उस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो कांस्टेंट रफ्तार रहता है, उसे हम लोग निकाल कर देखते थे। जैसे हमने आपको रिएक्शन टाइम में बताया था, रिएक्शन टाइम के बारे में बताया था कि अगर ये हाईवे है और हाईवे पर मान लो एक बस चल रही है, ये बस है, कार है, बस है, कुछ भी है, ये कांस्टेंट रफ्तार से चल रही है, v से चल रही है, मान लो ये v से चल रही है। अचानक जिस समय ये पॉइंट ए पर आया, देखा क्या कि ये पर्सन जो है उसको दिखाई देने लगा। अचानक ये पर्सन की दूरी जो है इस ए पॉइंट से, और ये बॉय मान लो बॉय है, ये डी दूरी पर ये पर्सन इसको दिखा। तब इसके माइंड में चलने लगा कि इस पर्सन को बचाना चाहिए मुझे। उसके लिए दिमाग में आया कि पुट ऑन द ब्रेक, उसको पैर को उसको ब्रेक लगाना चाहिए, चाहे जो भी हो। तो इस दौरान ये मान लीजिए कुछ आगे बढ़ गए, जैसे मान लो ये पॉइंट जो है ये सी पर आ गई, ये ट्रैवल हो गई, ये दूरी कांस्टेंट रफ्तार से मान लो ये एक्स दूरी तय हो गई, और इस एक्स की मान हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। यही टाइम टी आर मैंने लिखा यहां पर, ये टाइम टी आर है जो रिएक्शन टाइम हमने माना। टी आर जो है रिएक्शन टाइम माना, रिएक्शन टाइम। इस टाइम के दौरान इसका जो ड्राइवर है ये सोचने का प्रयास किया है बेटा कि हम ब्रेक को कैसे लगाएं, और ब्रेक लगने के बाद ब्रेक यहां से शुरू हुआ है लगना, ब्रेक यहां से स्टार्ट हुआ है, तब तक यहां पर इसकी रफ्तार तो यही रहा, v ही रहा। तो इनिशियल रफ्तार ऑफ ब्रेक का जब रिटार्डेशन होगा, इधर क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो मान लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अब समझना ये है कि ये दूरी d है, और ये रिमेनिंग जो दूरी है वो बनेगा d माइनस v इंटू टी आर। ये रिएक्शन टाइम का दूरी हुआ। ये कितना v इंटू टी आर किसका हुआ, रिएक्शन टाइम में चला हो। तो रिमेनिंग पोर्शन जो अब इसको सेव करने वाली जो बात है, तो जब सेव करेगा इसको, या ये अनसेव होगा ये सेव होगा, अब डिपेंड करेगा कि ये जो व्हीकल है या बस है, इस बस के ये जो बस है ये अब यहां से कितनी दूरी पर जाकर रुकती है। मान लेते हैं कि जब हमको बचाना है, अब बचाने के क्रम में इसको ब्रेक लगा तो कहीं ना कहीं रुकेगी गाड़ी। तो यहां से मान लो डी पॉइंट पर जाकर रुकता है, तो सी टू डी पॉइंट ऐसा है, ये डी पॉइंट ऐसा है जहां पर गाड़ी रुक गई, डी पॉइंट ऐसा है जहां पर गाड़ी रुकी, बस रुक गई, बस स्टॉप हो गया। बस क्या हो गया, स्टॉप हो गया ड्यू टू ब्रेक। ये सर, ये बिल्कुल समझ में आ गया। सी टू डी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने माना कि सी टू डी एस डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। सी टू डी कितना ट्रैवल हुआ, एस डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। ट्रैवल्ड स्ट्रेट लाइन है तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग अब
एस जो है वो कितना होगा, ऐसे भी सोचे हम लोग कि भाई v डी पॉइंट पर आकर v जीरो कर देगा, तो v जीरो हो गया, मान लो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इंटू ए जो रिटार्डेशन है इज इक्वल टू एस। अच्छा सर ये बात है, ये v जीरो हम लिख सकते हैं माइनस यू स्क्वायर, मतलब कि ये जो माने हैं, जो रफ्तार माने हैं v मान लिया यहां पर, तो v अब बाई 2 इंटू रिटार्डेशन नेगेटिव होगा, इसलिए ऑलरेडी ये माइनस जो है हट जाएगा, मतलब कि s की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, v स्क्वायर बाई 2a। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये v स्क्वायर बाई 2a जो दूरी है ये d माइनस वी टी इंटू आर से कम रहेगा तभी ये सेफ होगा। फॉर सेफ कंडीशन, फॉर सेफ कंडीशन, फॉर सेफ का कंडीशन जो है, कंडीशन क्या होना चाहिए सेफ के लिए, कंडीशन मैं बताऊं कि v स्क्वायर बाई 2a जो दूरी है, v इनिशियल रफ्तार मैंने माना है, यहां ध्यान दीजिए, अब यहां से ये दूरी के अंदर रोक देंगे तो सेफ है, मतलब ये लेस देन क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए d माइनस वी टी आर के। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा 9th क्लास वाले बच्चे बी केयरफुल, क्योंकि रिएक्शन टाइम आपको पढ़ना नहीं है, ये सारे के सारे कंपटीशन लेवल पर बातें हो रही है। जो बच्चे जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये सारी चीजें जो 9th क्लास से ही शुरू हो जाना चाहिए, जो 9th क्लास से शुरू होना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये फॉर सेफ कंडीशन के लिए, मतलब यहां पर इसको पहले ही रोक देगा, मतलब v स्क्वायर बाई 2a कहीं ना कहीं यहां पर आकर रुक जाए, वो दूरी होगा d माइनस वी टी इंटू आर से। d क्या है कि जहां से ये सोचने का काम शुरू किया है और उस पर्सन के जहां दिखाई दिया, जिस समय दिखाई दिया है, वो v इंटू टी आर क्या है, रिएक्शन टाइम में वो चला है, रिएक्शन टाइम में क्या किया है, वो चला है, तो इतना दूरी बचा ब्रेक लगाने के समय का। अब ब्रेक लगाने के समय का मान लो ये इधर इतना आएगा, तो d माइनस वी टी आर से v स्क्वायर बाई 2a, मान लो हम कहें कि ये जो है यहां से यहां तक ये d पॉइंट हो गया, यहां v जीरो हो गया है, v क्या हो गया है, जीरो हो गया, तो ये दूरी जो है आप समझ सकते हैं कि ये जो दूरी है यहां से ये v स्क्वायर बाई 2a है। तो v स्क्वायर बाई 2a अगर इतनी दूरी से कम आता है, v स्क्वायर बाई 2a जो है d माइनस वी टी आर से कम आता है, तो ये बात समझ लेना कि भाइयों ये पर्सन जो है सेफ हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, पर्सन क्या होगा, सेफ हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये ब्रेक इधर आकर रुकती है तो ये उड़ा देगा, अनसेफ। और अनसेफ का कंडीशन भी लिख सकते हैं, और अनसेफ का कंडीशन होगा वो क्या हो सकता है, फॉर अनसेफ का कंडीशन क्या हो सकता है कि v स्क्वायर बाई 2a जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू भी हो जाए, इक्वलिटी पर भी हो जाए, तो किससे, d माइनस v इंटू टी आर से, मीन्स जो रिएक्शन टाइम है, ये टी आर रिएक्शन टाइम है, तो v स्क्वायर बाई 2 यहां पर भी आएगा तो तुम्हार देगा इस चीज को। इससे पहले रोकना पड़ेगा सेफ कंडीशन के लिए। अनसेफ में मतलब ये डेंजर जोन में आ रहा है जब v स्क्वायर बाई 2a इस लेंथ से बढ़ जाए, इस लेंथ से बढ़ जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हुआ वो रिएक्शन टाइम हुआ। एक सवाल लेना है, प्लीज 1 मिनट हम समय लेंगे इसके लिए। सॉरी, मैं मोबाइल से सवाल एक लेना है, इसलिए एससी वर्मा का सवाल है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये देखना क्या है सवाल, मैं आपको इस सवाल जो एससी वर्मा साहब ने रिएक्शन टाइम पर सवाल रखा है उसी को हम लोग यहां पर
अभी देखेंगे। तो एससी वर्मा क्लास 11th की जो बुक है वॉल्यूम 1, उसमें ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर है, उसको मैं आपको पढ़कर यहां समझाऊंगा। रिएक्शन टाइम पर सवाल है। ये मैंने पिछला कहानी बता दिया। क्या बता दिया? पिछला कहानी बता दिया। तो पिछला कहानी में आपने देखा कि ये रिएक्शन टाइम का पिछला कहानी बताया, और ये बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 और 20 दो क्वेश्चन है इसमें जो रिएक्शन टाइम पर सवाल दे रखे हैं एस सी वर्मा सर, और ये पेज नंबर है पेज नंबर 52 है। मोबाइल से लेने के बाद ये पूरा क्लियर नहीं हो रहा है कि पेज नंबर क्या है। ये पेज नंबर नहीं क्लियर नहीं हो रहा, 62 या 52 है, 62 या 52 है, आई थिंक 52 होगा। तो 52 देखिएगा, रेस्ट एंड मोशन का देखिएगा एक्सरसाइज में, उसका सवाल मिल जाएंगे आपको। तो बेटा सवाल क्या है, मैं इस सवाल को पढ़ रहा हूं। सवाल जो है 19 नंबर HCV जो क्लास 11th वाली है किताब, उसमें नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज वाला जो सवाल है वो है। और रेस्ट एंड मोशन का है, रेस्ट एंड मोशन जो चैप्टर काइनेमेटिक्स है उसी का है, काइनेमेटिक्स जो है। सवाल क्या है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। हम लोग पिछले में एक सवाल किए थे, ध्यान होगा आपको, तो यहां भी हम लोग ध्यान से इस चीज को समझेंगे। 19 नंबर सवाल है, सवाल पढ़ रहे हैं। और ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकेंड, मतलब कि 0.20 सेकेंड जो टाइम दिया हुआ है, सवाल एक बार पहले पढ़ ले। और ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही sees a need for it. This is called reaction time of the driver. Reaction time हुआ बेटा, ड्राइवर ने जब नीड समझा कि मुझे ब्रेक पुट करना चाहिए, ब्रेक को ऑन कर देना चाहिए, तो जितना समय में ये बात को डिसीजन लेने में समय टेक किया, वही रिएक्शन टाइम के बारे में बता रहा है, जो हम लोग पहले से चर्चा कर चुके हैं। हाँ सर बिल्कुल। If he driving a car at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर, जबकि वो 54 किलोमीटर पर आवर से मीन्स 54 किलोमीटर पर आवर से कार को ड्राइविंग कर रहा था, मीन्स 5/18 ये 15 मीटर पर सेकेंड कर रहा है या कर रहा था, जो भी चीज है सवाल है। If he driving a car at a speed of 54 km per hour and the brakes causes a deceleration of 6 meter per second square, ये U हो गया, और A का मान दिया है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिसलेरेशन है 6 का, एक्सलेरेशन -6। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन, मतलब कि टोटल ये डिस्टेंस पूछ दिया कि जब से वो उसके दिमाग में ये बात आया कि ब्रेक को लगाना चाहिए, वो तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर चुका है। सवाल यही है बेटा। अब इस सवाल के बारे में हम लोग समझें ऐसे कि मान लो कि ये गाड़ी चल रही है, कार जो भी चीजें हैं चल रही है, यहां पर हम लोग इसको रफ्तार को रखा है 54/5/18 मीटर पर सेकेंड में कर दिया। इसका रफ्तार ये मान लो U बराबर 15 मीटर पर सेकेंड हुआ, ठीक। इसके बाद ये रिएक्शन टाइम से चल रहा है, ये मान लो पॉइंट A है, तो ये B पोजीशन पर पहुंच गया, सपोज मान लो यहां पर पहुंच गया। रिएक्शन टाइम में ये दूरी तय हो चुकी है, तो ये X का मान हो गया U इंटू T, तो TR लिखेंगे रिएक्शन टाइम वाला।
तो x का वैल्यू u कितना है 15 है और tr जो है कितना है रिएक्शन टाइम 0.20 है, मतलब ये आ गया 3 मीटर आ गया ए से बी रिएक्शन टाइम पे चला। इसके बाद यहां ब्रेक लगाया गया, ब्रेक, इसके बाद रिटार्डेशन हुआ या ए बराबर -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये क्या करेगा, कहीं पर आकर ये रुक जाएगी, कार जो है यहां पर मान लो रुक गई, v 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0। इसके बाद ये चला, कितना चला, मान लो यहां से ये C पॉइंट मान लिया, ये चला S, ये क्या चला S चला। तो इस S की जो वैल्यू है हम इक्वेशन थर्ड से निकाल सकते हैं, v² - u² 2a से। यस सर, v का मान कितना है बेटा 0, तो 0 का स्क्वायर 0। u का मान कितना है, तो u का मान तो ये 15 से चल ही रहा था, यहां पर आकर ब्रेक लगा हुआ है, तो 15 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू रिटार्डेशन, तो 2 इंटू रिटार्डेशन करेगा तो कितना आ गया, ध्यान से देखो, a का मान कितना है -6 है, तो -6 रख दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, s का मान हो गया ये माइनस ने माइनस को मार दिया, तो 225 डिवाइडेड बाई ये 12। अब इसमें भाग लगाने के बाद जो भी वैल्यू मिले, ये वैल्यू अब प्लस ये 3 मीटर मिलकर वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल्ड हुआ वो टोटल ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, जब जो उसको नीड आया था उस समय से लेकर टोटल डिस्टेंस में लिख सकते हैं 3 प्लस ये 225 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 36 प्लस 225 बाई 12, ये इतना मान लो टोटल डिस्टेंस, ये S डैश हो गया, तो S डैश इतना मीटर, या यहां पर S डैश मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, यहां पर S डैश मान लेते हैं, तो यहां पर S निकालने के लिए पूछा था, इसलिए इतना आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर लिख सकते हैं। मतलब सर कि रिएक्शन टाइम वाला जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा ही चीज बताता है और इसी तरह से सवाल बनते हैं। थोड़ा सा क्योंकि हम लोग ये 11th क्लास में पढ़ाते हैं, तो 9th क्लास के बच्चे के लिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि उनके लिए अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन मेरा मानना है बेटा कि जब आप का तैयारी जेई लेवल तक करने की इच्छा है या जेई लेवल की प्रिपरेशन में आप लगे हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म पर आप कोचिंग की लर्निंग प्रोसेस में कोचिंग आप ले रहे हैं, तो आपको ये सब चीज से दूर नहीं भागना चाहिए, इससे लड़ना चाहिए। जब आप लड़ेंगे तो जीतेंगे। और जब लड़ाई में ही नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तब तो भाई आप मैदान छोड़कर ही भाग गए, तो कंपटीशन से तो ऐसे ही आउट हैं। वही लोग सस्टेन करेंगे कंपटीशन में जो ये सब सारी कहानी से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब थोड़ी बहुत हम लोग ये सवाल करने के बाद बहुत सारे सवाल अभी होने वाले हैं। अभी हम लोगों को थोड़ी बहुत चर्चा अभी एनसीईआरटी में है, जो सर्कुलर मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्क्रिप्शन करनी है, जो कि आज के लेक्चर में तो हम नहीं करेंगे। हम लोग सवाल करेंगे, अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी पर हम लोग सवाल करने जाएंगे। मैं एक आपको एनसीईआरटी का सवाल करा रहा हूं, बीच बीच में मैं पूरी तरह से आपको ये बताते चलो कि जरूरी ये भी है कि हमारा एनसीईआरटी तो छूटे नहीं। एनसीईआरटी जो रिएक्शन टाइम की बात किया, मैंने रिएक्शन टाइम पर भी बात कर दिया, वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए वहां पर से सवाल नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो सवाल एनसीईआरटी में है, आज जितना थ्योरी हमने पढ़ा दिया है, उस थ्योरी के रिगार्डिंग जो भी है, केवल सर्कुलर मोशन पार्ट वाला जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की चर्चा कुछ किया है उसको छोड़ दिया जाए अभी फिलहाल, तो जितने भी सवाल हैं आप कर सकते हैं। ओके सर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग एक सवाल
जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर है उससे बात करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत जो चीजें। मान लो कि एक कार है, चाहे बस, जो भी मान लो, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक हाईवे पर चल रही है और हाईवे पर देखना कि बहुत सारे पिलर लगे हुए रहते हैं, एक पिलर के बाद दूसरा पिलर है। मान लो कि एक मार्क पॉइंट से, जैसे पिलर हो चाहे मार्क पॉइंट है ए और एक मार्क पॉइंट है बी, एक मार्क पॉइंट है ए और एक मार्क पॉइंट है बी। अच्छा सर, ठीक है। और यहां से जो गाड़ी गुजरी इस मार्क पॉइंट से, तो यहां पर इसका रफ्तार जो है पाया गया v1 बराबर मान लो 15 मीटर पर सेकेंड। और जब वो B से क्रॉस किया, जब B से क्रॉस किया तो मान लो यहां पर रफ्तार है उसका 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन काम कर रहा है। और ड्यूरिंग मोशन हम लोग ये मान ले कि A जो है, A कांस्टेंट है। ड्यूरिंग मोशन में हमने मान लिया कि A क्या है, कांस्टेंट है। और A और B के बीच की दूरी कुछ मान लेते हैं, कुछ मान लिया, मान लो 200 मीटर है। क्या है, 200 मीटर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अच्छा सर, ठीक है, ठीक ठीक। V1 V2 दो मार्क पॉइंट पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरी नाइस, बिल्कुल अच्छा सर। तो इसमें क्वेश्चन में क्या वो डिमांड कर रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। ये डिमांड कर रहा है कि जो A और B के बीच की दूरी जो है, जो 200 मीटर है, तो जब ये दूरी आधी, मतलब कि A और B के मिड पॉइंट से जब ये क्रॉस किया होगा, मान लो ये O मिड पॉइंट है, ये O क्या है, AB का मिड पॉइंट है, तो यहां पर इसकी रफ्तार क्या हुआ होगा, इसी को कैलकुलेट करना है। अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जब 200 है तो ये जो दूरी है 100 मीटर, ये भी दूरी क्या है, 100 मीटर है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब A से वो 100 मीटर की दूरी पर होगा, इस सवाल के लिए ये 200 मीटर हमने माना है, तो जब 100 मीटर की दूरी पर होगा तो किस रफ्तार से जाता हुआ होगा, वही रफ्तार कंफर्म करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं चाहूं तो इसको वन लाइन सॉल्यूशन में इसका आंसर दे दूं कि ये जो V होने वाला है उसका वैल्यू होता है जो V1 स्क्वायर है अब प्लस जो V2 स्क्वायर है अब बाई 2 होता है मिड पॉइंट पर। अब कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे, इस चीज के बारे में चर्चा कर लेंगे। आपको यही होता है तो आप यहां पर लगा दोगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो भाई आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर आप प्लस कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा। तो V का मान कितना मिल गया, 225 प्लस 200 अब बाई 2, मतलब ये आ गया 425 बाई 2 मीटर पर सेकेंड, यही आएगा आंसर। ये वन लाइन सॉल्यूशन मैंने बता दिया आपको, इस तरह से हुआ, आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग ये चाहेंगे कि ये रिजल्ट्स आता कैसे है भाई। ये आपने सर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रूट जो आपने बना लिया, ये मिड पॉइंट की रफ्तार है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई गाड़ी चल रही है, और जो A और B जो दो पॉइंट है उनके बीच की दूरी कुछ भी है, 200 हो, 400 हो, 600 हो, 1800 हो, मिड पॉइंट पर जब भी निकालना पड़े कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, यही रिजल्ट लगता है। यही रिजल्ट क्या होता है, लगता है। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में एलोबरेट कीजिए, हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हम लोग तो 9th क्लास में है, तो हम लोग चाहते हैं बेटा आगे चलकर आपको ये सवाल बहुत अच्छे किताबों में भी मिल जाएगी, जो तैयारी जब जेई लेवल के लिए फुली डेडिकेटेड हो जाओगे, अभी भी फुली डेडिकेटेड हो ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा 9th की
दिमाग में होती है बातें, तो उस हिसाब से मैंने एक रिजल्ट्स भी आपके सामने रखा और उस हिसाब से मैंने बनाया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसका जनरल ट्रीटमेंट करेंगे कि आखिर ये रिजल्ट्स आया कैसे है भाई। आपने सर तो फटाक से पूरी से रिजल्ट्स को लगाकर आंसर कर दिया। अब देखो, मान लो कि ये ए है और ये क्या है, बी है। अब कोई गाड़ी ए से क्रॉस किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, यहां पर रफ्तार क्या है, v1 है, और यहां बी से जब क्रॉस किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही चल रहा है, तो यहां पर रफ्तार क्या है, v2 है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, v1 और v2 है सर। और इनके बीच की दूरी मैंने बेटा मान लिया d है। तो उस सवाल में d 200 था, तो मिड पॉइंट पर मैंने पूछा, तो यहां पर जो मिड पॉइंट इसका पर रफ्तार हमने पूछने की कोशिश करेंगे, तो मान लो कि ये रफ्तार v है, ये क्या है, v है, और ये a ड्यूरिंग मोशन a कांस्टेंट लग रहा है। ये क्या है, कांस्टेंट लग रहा है, ये कांस्टेंट लग रहा है, ये कांस्टेंट लग रहा है। ठीक सर, अब बताओ मैं आपसे ये पूछूं कि यहां से यहां तक जो मोशन हुआ उसमें ए कांस्टेंट है, तो ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से सुनो, ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो सर v स्क्वायर मीन्स v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 इंटू दोनों के बीच का, जहां का रफ्तार ये लिखा गया है फाइनल से उनके बीच की दूरी, तो 2 इंटू डी सर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। v स्क्वायर कौन सा इक्वेशन लगा यहां पर, एक बार मैं ध्यान दिला दूं, आपको लगा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as वाली इक्वेशन लगा है। ये चलाया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसमें हमने 2s से भाग दे दिया, तो a का इंफॉर्मेशन तो मिल गया, इस तरह से s की जगह पर d रख लिया। अच्छा सर, ये बात है, और आपको क्या निकालना है, यही v निकालना है, v इक्वल टू व्हाट, मिड पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना है, कि जैसे ही वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्रॉस कर रहा होगा, तो उस पॉइंट पर उसकी रफ्तार क्या हुआ होगा। अच्छा सर, ये बात है, तो अब बेटा यहां से यहां तक के मोशन को कंसीडर करो, यहां से यहां तक का मोशन कंसीडर करोगे, तो ये दूरी कितना हो जाएगी, d/2। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक्सेलरेशन तो सेम है सर, तो यहां पर लिख दिया a, ये फाइनल v स्क्वायर माइनस इनिशियल v1 स्क्वायर बाई 2 इंटू s की वैल्यू कितना लिखना होगा, d/2। अरे सर, ये तो बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान हो गया। 1 और 2 को इक्वेट कर दो, यहां से भी a मिला है, और ये दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर देंगे, और जब ऐसा करने से आपको देखना वही रिजल्ट मिलेगा जो मैंने वहां पर लिखा था। मीन्स सर, आप कहना चाहते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 को 2 से v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2d इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई d, बाई क्या हो गया, d2 कैंसिल है सर, d ने d को मार दिया सर, ये ट्वाइस टाइम्स इधर गुना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो क्या मिलने वाला है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स v स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम्स v1 स्क्वायर। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सही तरीके से देखें इस सवाल को, आपको आगे बढ़ते हैं यहां से। दिस इंप्लाइज v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज, अच्छा हमको v निकालना है, तो इसको इस साइड मिला है, तो क्या मिल गया, ट्वाइस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2v स्क्वायर। अब देखो इसमें से ये घटेगा, तो क्या मिल जाएगा भाई, तो v2 स्क्वायर मिल गया प्लस
v1 स्क्वायर मिल गया। अब बाई ये 2 आ गया इज इक्वल टू v आ गया, v स्क्वायर हो गया। तो v की वैल्यू देखो, यही मिड पॉइंट की रफ्तार है जो कि मैंने लिखा था वहां पर कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। देखो ये रिजल्ट्स हम लोग ने बना लिया और इस रिजल्ट्स को डायरेक्टली हम लोगों ने यूज कर लिया। क्या कर लिया? डायरेक्टली यूज कर लिया उस सवाल में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर, जैसे हम लोग आने वाले जो 1-2 लेक्चर होंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में भी बात करेंगे, जहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा, जहां पर क्या लगेगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा g, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग 9.8 को इस सवालों में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर काम करेंगे और सवाल बहुत सारे वहां से हम लोग बना सकते हैं। आपको एनसीईआरटी में भी एक सवाल दिया हुआ है, अगर हम इसको सवाल पढ़े तो अंडर ग्रेविटीज का सवाल है, हम लोग देख सकते हैं इस सवाल को। ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऐसा सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं कंपटीशन में, इसलिए हम आपको धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं उस लेवल पर कि आप जो बच्चे 11th में समझ रहे हैं आप भी समझ सकते हैं इस चीज को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन का ही पेज नंबर है इसमें 110, पेज नंबर 110 है, पेज नंबर 110। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्लास 9 है, क्लास 9 का ये लिखा हुआ सवाल है। बीच बीच में हम लोग एनसीईआरटी करते रहेंगे क्योंकि आपको 9th क्लास के भी एग्जाम देने होते हैं, तो वहां पर कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है सवाल। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। पहले सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? नहीं सर, reach there। अच्छा, reach there मतलब कि सवाल में एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि एक स्टोन है जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है। ये मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल से हम लोगों ने इसको यू दे दिया है, कितना? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से इसको हम लोग जनरल डे टू डे लाइफ में हम लोग ऊपर ऐसे बॉल या कोई भी चीज थ्रो करते रहते हैं, तो उसी तरह के रिलेशन में एक सवाल को रखा गया है। ये एनसीईआरटी में है with velocity 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, जब ये मोशन मान लो A से स्टार्ट किया, ऐसे धीरे 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 जा रहा है, तो कहीं भी इस बॉडी पर जो एक्सेलरेशन डाउन में लग रहा है, जो जनरली हम लोग बात करेंगे G का, ये कांस्टेंट वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां लिया गया है, जबकि इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 10 से कह रहा है सवाल बनाइए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बताओ, अगर कोई बॉडी को हम लोग थ्रो करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड से, एक्सेलरेशन नीचे काम करेगा, तो धीरे धीरे ये रफ्तार क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। घटते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ए से लेकर ये जो मैक्सिमम जहां तक ये पहुंचा है, इसी को हम लोग बोलेंगे ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। क्या करेगा? मैक्सिमम हाइट। और यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा वो चीज पूछा हुआ है, और ये इस एज का मान पूछा गया है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन? व्हाट माने कितना हाइट ये स्टोन अटेन कर सकता है, मतलब कि वो जहां तक जा सकता है
तो कहां तक जा सकता है? जहां पर इसकी रफ्तार 0 हो जाए, उसके बाद तो उसकी कहानी खत्म। अच्छा सर, ये बात है, मतलब ये h और इस यहां से यहां तक जाने में, A से C तक जाने में या B तक जाने में जो टाइम कंज्यूम हुआ होगा, वो टाइम की भी बात किया है। व्हाट विल बी द हाईएस्ट हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, उस पॉइंट पर जाने में क्या समय लगा। अच्छा सर, A टू B जाने में समय भी पूछा है और A टू B तक जाने में, जहां पर रफ्तार हम लोग 0 कर दिए हैं, उसका हाइट भी पूछा है। तो सर यहां पर थर्ड इक्वेशन लगाते हैं पहले। तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस 2as। यस, v0 हमने बेटा मान लिया यहां पर। यू 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए का मान डाउन में लग रहा है, मतलब रिटार्डेशन कर रहा है यहां पर, तो -10, और यही एस का मान जो है एच हो गया है बेटा यहां पर। तो आई थिंक एच का मान क्या होगा? एच का ये 0, ये 25, माइनस हो जाएगा ये बेटा 20h, तो h बराबर हो जाएगा 25/20 मीटर। यही हाइट हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? इतना ही हाइट तक जा सकता है, इतना ही दूरी तक जा सकता है, तो ये हाइट हो गया। अब यहां से यहां तक जाने में समय क्या लगा? तो पहला इक्वेशन लगा देंगे, v बराबर u प्लस 80 वाला, तो ये v0 हो जाएगा। यहां से यहां तक ये 0, यहां तक टाइम निकल जाएगा, ये इसी टाइम की वेलोसिटी हमने 0 रखा है। u का मान कितना? 5, x ये डिसलेट हो रहा है, तो -10 इंटू t, तो t बराबर हो जाएगा 5/10, मतलब 1/0.05 सेकेंड। ये दिस इज द आंसर। ये वो टाइम है जो मैक्सिमम हाइट तक, मतलब जो जहां तक ये जा सकता है वहां तक का समय, इसको टाइम ऑफ एसेंट भी बोलते हैं। ये आगे आने वाले लेक्चर में आपको बिल्कुल ग्रेविटी की बात करेंगे। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, है एक्चुअल में कुछ नहीं है। एक्चुअल में अगर किसी बॉडी को हम लोग नीचे से ऊपर छोड़ते हैं तो रिटार्डेशन वाला काम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का रिटार्डेशन वाला काम होता है, वही केस होता है। लेकिन फिर भी हम लोग अंडर ग्रेविटी करके इसको पढ़ा देते हैं कि बच्चे का कंफ्यूजन न हो। बेटा आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग रखें, आप पढ़ते रहें और ईयरफोन लगाकर पढ़ें, लेक्चर को देखें, नोट्स बनाएं और प्लीज शेयर और लाइक जरूर करें इस लेक्चर को। तो आपके एप्रिशिएशन से और जोश एनर्जी से क्लासेस जो है बढ़िया होती चलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।